अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। कहा जाता है कि इटली के एक गांव के अंदर कई हजारों साल पहले एक बिजनेसमैन था जिसने एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस शुरू करने के लिए उसको कुछ कर्जे की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो एक कर्जे देने वाले के पास गया। उसने उसको कर्जा दिया लेकिन साथ ही साथ सूद भी रखा, यानी इंटरेस्ट। उसने इंटरेस्ट की डिमांड की। वक्त गुजरता गया, उसकी जो सूद की शरत थी वो भी बढ़ती गई और उधर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया, जिसकी वजह से वो कर्जा देने से कासिर था और कर्जा देने के साथ साथ जो सूद था वो भी काफी बढ़ चुका था। जब वो कर्जे देने वाले ने देख लिया कि अब तो इसकी हालत नहीं है, इसके जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो इस तरह के नहीं है कि ये मुझे मेरा कर्जा वापस कर सके, तो इसने बिजनेसमैन को एक ऑफर दी। बिजनेसमैन की एक बेटी थी जो निहायत ही खूबसूरत थी और जो कर्जा देने वाला था वो निहायत ही एक बदसूरत और बूढ़ा आदमी था। उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो तो मैं तुम्हें अपना सारे का सारा कर्जा सूद समेत माफ कर दूंगा। बिजनेसमैन को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपका कर्जा वापस करने की, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। लेकिन उसने क्या किया, कर्जा देने वाले ने, कि उसने तमाम तर गांव वालों को जमा किया और गांव वालों को सारी की सारी सिचुएशन बताई और ये भी बताया कि ये तो मुझे कर्जा देने से कासिर है, लिहाजा मैं इसको और इसकी बेटी को एक ऑफर देता हूं। मैं 2 थैलियों के अंदर 2 पत्थर रखूंगा, एक में सफेद पत्थर होगा और एक में काला पत्थर होगा और दोनों थैलियों में से इसकी बेटी को एक थैली चुननी होगी और उस एक थैली में से एक पत्थर लेना होगा। अगर पत्थर काला निकला तो मैं इसके बाप को इसका सारा कर्जा माफ कर दूंगा, अपना सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन इसकी बेटी की शादी मुझसे होगी। अगर पत्थर सफेद निकला तो मैं ना सिर्फ कर्जा माफ करूंगा बल्कि जो मैंने ये शर्त रखी है वो भी मैं ले लूंगा, यानी मैं इसको सारे का सारा कर्जा फ्री में माफ कर दूंगा। अब उसकी बिजनेसमैन की बेटी की लक की बात थी, किस्मत की बात थी, लेकिन बिजनेसमैन की बेटी ने देखा कि जब वो कर्जे देने वाला उन थैलियों के अंदर जब पत्थर रख रहा था तो उसने दोनों थैलियों के अंदर काला पत्थर रखा था। अब बिजनेसमैन की बेटी के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो थैली में पत्थर लेने से इनकार कर लेती, या वो दोनों थैलियां खोलती और गांव वालों के सामने उस कर्जे वाले का असल चेहरा दिखाती, या वो एक पत्थर आराम से उठा लेती और अपने बाप के लिए बलि का बकरा बन जाती। लेकिन उसको मालूम था कि इन तीनों सिचुएशंस के अंदर उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा, लिहाजा वो आउट ऑफ द बॉक्स गई। उसने कुछ अलग सोचा। उसने क्या किया, वो गई और उसने जैसे ही पत्थर उठाया, नीचे और भी पत्थर थे और उसने अपने हाथ से एकदम से पत्थर इस तरह गिराया कि किसी को समझ ना आई और उसने कहा कि ओह, मुझसे तो ये पत्थर नीचे गिर गया। और गांव वालों से कहा कि चलो एक थैली में से पत्थर गिरा है, दूसरी थैली को खोल लिया जाए, दूसरी थैली में अगर जोन से भी पत्थर हुआ तो फैसला आपके सामने आ जाएगा। दूसरी थैली जब खोली गई तो उसमें से काला पत्थर निकला, यानी फैसला यह हुआ कि लड़की ने जो थैली चुनी थी उसमें सफेद पत्थर था। इस तरह उसके वालिद की भी प्रॉब्लम हल हो गई और उसकी भी जान छूट गई। इस कहानी से हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक मिलता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं, परेशानी के आलम में चले जाते हैं और जो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं उन ऑप्शंस में से हम बेस्ट को नहीं फाइंड करते और बेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा हट के हमें सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स जाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये कि ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, दूसरा ये आपको एक स्ट्रांग कैरेक्टर देती है, ये आपको माशरे का एक अक्लमंद और एक बाशऊर इंसान जो है ना सामने करती है। लिहाजा अगर आज के बाद आप भी अपनी जिंदगी के अंदर परेशान होते हैं या आपको भी किसी ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी सिचुएशन दरकार आती है, तो आपने परेशान नहीं होना बल्कि सोच समझकर मसले को सोचना है और आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उस मसले का हल निकालना है।
Thank you very much.